देश के अर्थव्यवस्था की राजधानी कहे जाने वाले महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां अपने उफान पर हैं, जो आए दिन महाराष्ट्र की राजनीति में नई संभावनाओं के साथ सत्ता के नए समीकरण को हवा देने का काम कर रही है। अपनी फिल्मों और किरदारों के नाम से दुनिया भर में सुर्खियों में रहने वाला महाराष्ट्र आज अपनी राजनीतिक उठापटक की वजह से देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर अब सत्ताधारी पार्टी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। दरअसल महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बिगड़े राजनीतिक रिश्ते अब दोबारा से सियासी पटरी पर लौट आए हैं। दोनों पार्टी के नेताओं ने बैठक कर आपसी सहमति से एक साथ निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि आगामी निकाय चुनाव बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात से साफ है कि बीजेपी के साथ बिगड़े राजनीतिक रिश्ते को फिर से सुधारने और साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि नगर निगम और जिला परिषद चुनाव महायुति गठबंधन के तौर पर लड़े जाएंगे। साथ ही उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करें, कोई भी विवादित बयान न दें या ऐसा कुछ न करें जिससे गठबंधन में विवाद खड़ा हो। आपको बता दें कि निकाय चुनाव 3 चरणों में होना है, जिसमें से नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए वोटिंग हो चुकी है। नगर परिषद के इस चुनाव में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना के प्रत्याशी न केवल एक दूसरे के सामने चुनाव मैदान में उतर रहे थे, बल्कि एक दूसरे के नेताओं को अपनी तरफ लाने में लगे हुए थे। जिसके बाद फडणवीस और शिंदे के बीच सोमवार को एक बैठक हुई, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। मीटिंग में फिर से महायुति को एकजुट रखने का फैसला हुआ और आगामी निकाय चुनाव में मिलकर लड़ने का भी फैसला किया गया। सीएम फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच बीते सोमवार को बैठक हुई, जिसमें मुंबई और ठाणे सहित पूरे महाराष्ट्र में होने वाले 27 महानगर पालिका चुनाव महायुति के तौर पर एकजुट होकर लड़ने के संबंध में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। बैठक में इस पर भी सहमति बनी है कि शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे की पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगले 2 से 3 दिन में स्थानीय स्तर पर भी बातचीत का दौर शुरू हो जाएगा। इस दौरान सीट शेयरिंग से लेकर टिकट बंटवारे पर बात की जाएगी। इस बैठक में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि महायुति के बीच लगी इस आग में विपक्ष भी अपना हाथ सेकने में लगा हुआ था। गठबंधन के बीच मची घमासान पर महाविकास आघाड़ी दल गठबंधन की महाराष्ट्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहा था। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने महायुति सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, महाराष्ट्र सरकार को किस बात का डर सता रहा है। सीएम को इस बात की चिंता है कि क्या अब खुद सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर ही 2 विपक्षी नेता तैयार हो गए हैं। आपको बता दें, सूबे के स्थानीय निकाय चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं। हालांकि पहले चरण में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए वोटिंग हो चुकी है। इस पहली लड़ाई में दोस्त दुश्मन बन गए थे। 246 नगर पालिका और 42 नगर पंचायत के चुनाव में महायुति पूरी तरह बिखर गई थी। बीजेपी और शिवसेना ही नहीं, एनसीपी भी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, जिसके लिए 2 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। लिहाजा आपको बता दें कि प्रदेश में जिला परिषद और नगर निगम के चुनाव होने अभी बाकी है, जिस पर महायुति में सहमति बनी है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव से पहले चरण में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच जिस तरह मनमुटाव दिखा था, उससे गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। ऐसे में महायुति के लिए अपनी एकता को बनाए रखना सियासी मजबूरी और जरूरी दोनों हो गया था, जिसको फौरी तौर पर तो सब ठीक कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आपस में पड़ी हुई इस दरार का महायुति को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है और क्या विपक्ष महायुति के बीच पड़ी इस दरार का कितना फायदा उठा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।